राजीव जी, ये दूसरा ऐसा मौका था। 2024 में राहुल गांधी दिखे थे, तब पीछे पांचवी पंक्ति में बैठे हुए नजर आए। वो तस्वीर भी हमने दिखाई शुरुआत में। अब लगातार 2 साल से आज़ादी के जश्न से, समारोह से, लाल किले से दूरी, राहुल गांधी की आखिर क्या है मजबूरी? एक सवाल तो ये भी है, और ये दूरी कब तक बनाकर रखेंगे, सवाल ये भी है। 2 साल तो हो गए, तो जब तक क्या विपक्ष में रहेंगे, नेता प्रतिपक्ष के पद पर भी रहेंगे, तब तक क्या ये दूरी बनी रहेगी? मकसूद, मैं अपनी बात कहने से पहले आपको 2 किस्से सुनाता हूँ। मई 1960 की बात है। लोकसभा का सत्र चल रहा था और तारांकित यानी स्टार्ड क्वेश्चन अटल बिहारी वाजपेयी का चीन को लेकर के था। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू एयरपोर्ट जा रहे थे, क्योंकि चीन के प्रधानमंत्री आ रहे थे उनको रिसीव करने के लिए। जब उन्हें पता चला कि अटल जी का सवाल है, तो उन्होंने अटल जी को डायरेक्ट फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि मैं चीन के प्रधानमंत्री को रिसीव करने जा रहा हूं, वो यहीं पर रहेंगे, और इसी समय चीन से जुड़ा मुद्दा अगर पार्लियामेंट में आपका सवाल लगा रहेगा, उसके जवाब देने पड़े, उस पर चर्चा हुई, तो मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं होगा। अटल जी ने पहली ही कोशिश में अपने क्वेश्चन को जाके वापस ले लिया। हालांकि उस समय के विपक्ष ने कहा कि उन्होंने ठीक नहीं किया, सरकार को घेरने का सबसे अच्छा मौका ये था। अटल जी का तर्क था कि इस समय प्रधानमंत्री का जो कहना है देश हित में, उसे मुझे स्वीकार करना था, इसलिए मैंने ले लिया। इसका जिसको जो मतलब निकालना हो निकाले। दूसरी घटना है यूनाइटेड नेशंस के जो मानवाधिकार कमीशन है, उसमें कश्मीर को लेकर पाकिस्तान ने वहाँ एक मामला रखा था, उस पर वोटिंग होनी थी। उस मामले पर भारत बुरी तौर पर वहाँ पर घिरा हुआ था यूएनएचसी में। उस समय के प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव जी। नरसिम्हा राव जी ने जो प्रतिनिधिमंडल विदेश भेजा, उसका अध्यक्ष विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी को बनाया। उन्हें मालूम था कि अटल जी को वहाँ बना करके डबल मैसेज दिया जाएगा, और डिप्टी लीडर उस समय के जो विदेश राज्य मंत्री थे सलमान खुर्शीद, वो थे। अटल जी ने वहाँ पर अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने कार्य कौशल से पाकिस्तान को पटकनी दे दी। हालांकि उस समय ईरान ने हमारा वहाँ पर बहुत साथ दिया था। जब इस तरह की घटनाएं होती हैं, जब राष्ट्र स्तर की बात होती है, तब उसमें पद नहीं देखा जाता, कद देखा जाता है। कोई पद से बड़ा आज तक न हुआ है, न होगा। आदमी कद से बड़ा होता है। आपके पास पद कोई भी हो, जो लाल किले का कार्यक्रम है, वो कार्यक्रम देश का कार्यक्रम। प्रधानमंत्री आज प्रधानमंत्री कोई है, कल कोई और रहेगा। 20 साल पहले कोई और था, 20 साल बाद कोई और होगा। विपक्ष का नेता आज कोई और है, पहले कोई और था, पीछे कोई और होगा। सम्मान और अपमान आज की राजनीति में इतने जल्दी और इतनी छोटी छोटी चीज़ों पर जोड़ दिए जाते हैं कि यहाँ सम्मान हो गया, वहाँ अपमान हो गया, ये हो गया, ये तो देश का अपमान हो गया, इस पद का अपमान हो गया, ये सम्मान हो गया। 140 करोड़ के देश में, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इतनी आसानी से सम्मान और अपमान नहीं हुआ जाता। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि विपक्ष के नेता को पीछे कुर्सी दी गई, ये उनका अपमान हो गया। बीजेपी कह रही है कि ये लोग पीछे के यूपीए सरकार में आपने भी पीछे की कुर्सी अरुण जेटली, सुषमा स्वराज को दी थी, तब अपमान हुआ, तो अब अपमान हो जाए। ये कोई मुद्दा है 140 करोड़ के देश में, लोकतंत्र में, जब आप 80वां स्वाधीनता दिवस मना रहे हैं? मेरा तो कहना ये है। कांग्रेस कह रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे इसलिए नहीं चल गए, उनकी उम्र बहुत ज़्यादा, उनको चलने में दिक्कत थी, कुर्सी पीछे थी। बीजेपी कह रही है कि रोज़ चढ़ करके मकर द्वार से पार्लियामेंट में जा रहे हैं, सीढ़ी चढ़ जा रहे हैं, वहाँ पैदल चलने में मुश्किल। 21 स्तर की बहस है, और ये किस स्तर की डिबेट है। ये क्या सम्मान है और ये क्या अपमान है, देश की जनता देख रही है। मैंने कहा, पद से बड़ा कद होना चाहिए। पद से कोई किसी का कद बड़ा नहीं होता, चाहे वो सत्ता पक्ष में बैठा हो या विपक्ष में बैठा हो। जैसे मैंने उदाहरण आपको दिए, आने वाली पीढ़ियां इसी तरह के उदाहरण आज के राजनीतिज्ञों के बारे में भी दे सके। इसके बारे में उन्हें गंभीर चिंतन करना चाहिए।